चलिए आइए क्लास 12। देखिए डेथ ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसमें कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस मैंने आपको सिखा दिया है, गुडविल का काम भी सिखा दिया। फुल सम कैसे होगा उसके बारे में मैं बताया हूँ, लेकिन अभी तक एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखे हम लोग। किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई के एग्ज़ाम में, क्योंकि डेथ चैप्टर डिपेंड था कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट पे। अब सीबीएसई ने डिलीट कर दिया डेथ ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर, यहाँ से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। मुझे जहाँ तक याद है कि यहाँ से जो डिलीशन है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट का डिलीशन है, कैपिटल अकाउंट का डिलीशन है। तो अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो आपके पास तो जो बुक है आपको उसी से सीखना पड़ेगा। तो मैंने वेरी फर्स्ट डे वाले क्लास में बता दिया था कि आपको कैपिटल अकाउंट तो नहीं बोलेगा बनाने, लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट आ रहा है, उसको जो भी मिलने वाला है या उसके कैपिटल से जो भी डिडक्ट होने वाला चीज़ है, उसको जो नेट अमाउंट पे होगा, ये सब आपको कैलकुलेट करना कम से कम आना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट जो कैपिटल अकाउंट में आ सकता है उसका अमाउंट कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। तो हम लोग ना एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो देखिए डेथ का क्वेश्चन कैसा होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा डिटेल हो जाएगा कि डेथ का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, फुल सम्स वगैरह कैसा हो सकता है। चलिए सीखते हैं। खन्ना, सेठ एंड मेहता। खन्ना, सेठ एंड मेहता तीन पार्टनर हैं। वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। ये उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, 3:2:5। ऑन 31 दिसंबर 12 है, ध्यान रखिएगा, दिसंबर फाइनेंशियल ईयर, ये लोग कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है, ठीक है। ये लोग जो अपना अकाउंटिंग ईयर करता है उसको ये लोग कैलेंडर ईयर लेता है, फाइनेंशियल ईयर नहीं लेता है, ठीक है। 31 दिसंबर 2010 को उनका बैलेंस शीट दिख रहा। इस बैलेंस शीट में तीनों का हक है। क्या क्या है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड देखते हैं। खन्ना, सेठ और मेहता का कैपिटल दिख रहा अपने को। एक जनरल रिजर्व दिख रहा जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। और क्या दिख रहा है, एक नया चीज़ दिख गया, लोन फ्रॉम सेठ। लोन फ्रॉम सेठ पता नहीं ये क्या है, लेकिन एक चीज़ को समझ, लोन फ्रॉम सेठ मतलब बिजनेस का लाइबिलिटी के साइड में है, बिजनेस के लाइबिलिटी साइड में है। मतलब सेठ ने लोन दिया था किसको, बिजनेस को दिया था। सेठ ने उधारी दिया था किसको, बिजनेस को। तो बिजनेस का ये कर्ज है कितना का, 50,000 का, इसीलिए इधर दिख रहा। थोड़ा बहुत तो समझ गए सर। एसेट साइड में आते हैं। ओ माय गॉड, बहुत कुछ है। गुडविल एक काम लायक है, ध्यान रखने वाली बात। बाकी तो कॉमन चीज़ें हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी एक काम लायक है, सब ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ये उनका बैलेंस शीट है, तीन पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। क्या हुआ है आगे, ऑन 14 मार्च 2011, देखो दिसंबर में बुक्स क्लोज हुआ है, बुक्स क्लोज हुआ है दिसंबर में, और बिजनेस चलता रहा। फिर जनवरी चला, फरवरी चला, मार्च 14 को सेठ जो है वो डाइड हो गया, मर गया, सेठ डाइड, ठीक है। मतलब ये पार्टनर डेड कर गया, ठीक है। दी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि ऑन दी डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कल को कोई पार्टनर डेथ करता है, डीड में लिखा हुआ है, दी एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जो भी पार्टनर डेथ किया है उसके जो एग्जीक्यूटर होंगे, उसके लॉयर हो सकते हैं, उसके फैमिली वाले हो सकते हैं, उसकी वाइफ हो सकती है, उसको क्या क्या मिलेगा, एंटाइटल्ड टू, उसको क्या क्या मिलेगा, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट।
सेठ का कैपिटल अकाउंट में कितना था, 2 लाख, ये चला जाएगा उसकी फैमिली को, मतलब एग्जीक्यूटर को। और क्या मिलेगा, शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। बेसिस बोल रहा लास्ट ईयर प्रॉफिट, ये पीएल सस्पेंस की बात कर रहा। सेठ कब मरा है, जनवरी काम किया, पूरा फरवरी काम किया, मार्च 14 तक काम किया है, वो मार्च 14 तक काम किया है। क्लियर, मतलब डेज में कैलकुलेशन होगा इसका। एक नया चीज़ भी देखने मिला कि डेज का कैलकुलेशन है। ठीक है, कर लेंगे सर, मंथ का कैलकुलेशन नहीं है, डेज का है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है आप इसको प्रॉफिट दीजिए इतने टाइम पीरियड का, लेकिन बेसिस किसको बनाइए, लास्ट ईयर प्रॉफिट को। लास्ट ईयर प्रॉफिट मतलब दिसंबर वाला, लास्ट ईयर प्रॉफिट मतलब दिसंबर वाला प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ था क्या, लॉस है, तो लॉस है, लास्ट ईयर का यही ना प्रॉफिट लॉस, लॉस हुआ था। खैर देख लेंगे, पीएल लॉस आएगा इसका, पीएल सस्पेंस लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। और क्या मिलेगा एग्जीक्यूटर को, हीज शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तुम लोग की तरह ही बोलने लगे हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज़ जो बनाते थे बनाएंगे, उसमें जो उसका शेयर बनता है प्रॉफिट या लॉस का, वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के लिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 120 आता है, कर लेंगे। और क्या है, मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड टू ₹1,35,000 एंड स्टॉक 2, ये सब आता है, ये सब इजी है रिवैल्यूएशन करना, कर लेंगे। अ प्रोविज़न ऑफ 2.5% मतलब 2.5% का प्रोविज़न बनाना है डेटर पे। ठीक है, हो सकता है हमको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा डेटर डूबने वाला है, तो हमको एक न्यू प्रोविज़न बनाना है। ठीक है, बनाएंगे। तो देखो कितना कुछ जाएगा। जो सेठ मरा है वो अपना कैपिटल मांगेगा, ठीक है, उसके एग्जीक्यूटर को देंगे। जो सेठ मरा है उसको पीएल सस्पेंस देना पड़ेगा, ठीक है, उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे। जो सेठ डेथ किया है वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है उसका शेयर उसको देना पड़ेगा, ठीक है, उसके एग्जीक्यूटर को देंगे। सिंस लॉस हुआ है तो एग्जीक्यूटर भी बियर करेगा। और क्या, अगर प्रॉफिट लॉस ऑन रिवॉल्यूशन आ जाता है तो उसको भी बियर करना पड़ेगा। खैर वो सब तो ठीक है। अभी बोलता है द नेट अमाउंट पेबल टू सेट एग्जीक्यूटर, क्योंकि सेट को तो पैसा दे नहीं सकते, वो तो बेचारा अब रहा नहीं, तो उसके एग्जीक्यूटर को सारा पैसा दीजिए। लेकिन कैसे दीजिए, ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट, मतलब बिजनेस के पास पैसा नहीं है, लोन में डाल दीजिए, उसका लोन अकाउंट में। कौन सा लोन अकाउंट बोल रहा है, ये वाला लोन अकाउंट। तो पहले से ही बिजनेस को देना था सेठ को, बिजनेस को देना था सेठ को कितना, 50,000 रुपया। अभी बिजनेस का और कर्ज बढ़ गया, क्योंकि ये सब भी अमाउंट देना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेठ लोन फ्रॉम सेठ जो है ये अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। तो खैर ये तो सर समझ गए क्वेश्चन में करना क्या है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, काट दो। अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड द नेट अमाउंट पेबल टू द एग्जीक्यूटर, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। फाइंड द नेट अमाउंट पेबल टू द एग्जीक्यूटर ऑफ सेट, एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, 2 हो गया। और क्या पूछ सकता है, फिलहाल तो ये 2 तरह का चीज़ पूछ सकता है, तो दोनों को हम बोलो तो मैं यहाँ ऐड ही कर देता हूँ। एक जर्नल भी कीजिए, डेथ के वक्त जो जर्नल होना चाहिए वो सब जर्नल कीजिए, और साथ ही साथ नेट अमाउंट बताइए कि एग्जीक्यूटर को कितना पेमेंट करना है। ये 2 चीज़ों का कैलकुलेशन आपको करना है। सीबीएसई में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, और भी वैरायटीज सिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम
यही सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यह है एग्ज़ाम आइडिया का क्वेश्चन 18। क्या क्या बोलता है? खन्ना है, सीक्वेंस एक जैसा रखिएगा, खन्ना, सेठ, मेहता। 3:2:5। सेठ died for 2/10 शेयर, फॉर 2/10 शेयर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस नो अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन is given, therefore by striking of Z share we get न्यू रेशियो। बस Z का शेयर को हटा दो तो न्यू रेशियो मिल जाएगा। मतलब अभी हम स्टेप 1 कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और न्यू रेशियो। X:y, नहीं एक्स तो नहीं, नाम है ना, नाम लिखना पड़ेगा मुझे। खन्ना और मेहता, दिख रहा है आपको? हाँ, खन्ना और मेहता, इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 3:5। गेनिंग रेशियो ऑब्वियस सी बात है कि 2/10 सेट छोड़कर गया, तो इसको खन्ना और मेहता ही इंजॉय करेगा इसका प्रॉफिट को। किस रेशियो में? अपने रेशियो में, 3:5 में। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो होता है, ये बात हमको पता है, तो हमने ये भी पता कर लिया। चलिए, न्यू रेशियो भी 3:5, गेनिंग भी 3:5। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अभी सेठ जो है वो डेथ किया है, तो गुडविल तो इसका बनता है। तो देखते हैं गुडविल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। हमको फर्म गुडविल चाहिए। फर्म गुडविल कहीं भी, ये तो बुक का गुडविल है, इससे क्या मतलब? हमको वैल्यूड गुडविल चाहिए, फर्म गुडविल जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन में है ही नहीं, स्किप कर देंगे। मतलब गुडविल वाला जर्नल एंट्री नहीं करना है। नेक्स्ट क्या करेंगे फिर? स्टेप 3, रीवैल्यूएशन। डेबिट क्रेडिट, जैसे बनता था वैसे ही बनाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। क्या बोलता है पहला रिवैल्यूएशन? लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय, बढ़ गया लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। भूलना मत, आप यहाँ पर्टिकुलर्स और अमाउंट ज़रूर लिखोगे। लो मैं कर ही देता हूँ, जब आपको पूरा आज मैं दिखा ही रहा हूँ कैसा सम हो सकता है, तो आज मैं पूरा काम करता हूँ। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट आपको लिखना होता है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट, और क्या क्वेश्चन में दिया है मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ लिखा था लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 120।
120। मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 1,35,000। अच्छा, मशीनरी का वैल्यू कितना है? 1,70 से 1,35 हो गया, घट गया मशीन तब तो। टू मशीनरी 1,70 से 1,35 हो गया, तो 35,000 से शायद घट गया ना। हाँ जी, 35,000 से घट गया। और क्या बोलता है? डिप्रिसिएट हो गया है ना। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीन भी लिख सकते हैं। और कुछ बोला था, स्टॉक टू 25,000। पहले स्टॉक कितना का था? पहले स्टॉक था 30,000 का, अब हो गया 25,000 का। टू स्टॉक 5,000। और भी कुछ आएगा क्या रिवैल्यूएशन में? एसेट लायबिलिटी, हाँ एक बोल के रखा है, देखिए प्रोविज़न बनाइए 2.5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। चलो बनाते हैं। डेटर कितना अपना? 1,20,000 का 2.5। न्यू प्रोविज़न इधर आता है, न्यू प्रोविज़न 2.5 ऑफ डेटर कितना अपना? 1,20,000। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बन गया, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुआ है 3,000 का। चलिए, अब सारा रिवैल्यूएशन का काम जो है हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? बैलेंस करके पता करते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ऐसे ही दिख रहा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा सर। बिल्कुल, हमको भी दिख रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। थोड़ा सा फ्रेश काम कर रहे हैं तो चलिए बंद कर देते हैं। इस तरफ ज़्यादा है, 1,20,000, 1,20,000 टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब ये प्रॉफिट किसको जाएगा? सबको जाएगा। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। देखिए कितना प्रॉफिट आ रहा, 1,20,000 माइनस 35,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000, 77,000 प्रॉफिट आया। 77,000 प्रॉफिट आया। एक बार मैं चेक करता हूँ कि हम सही चाह रहे हैं कि नहीं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 77,000। चलिए ठीक है, सही जा रहा है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, 3:2:5 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 23,100, 77,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। सेट को जाएगा, देखो सेट वाला सारा अमाउंट ना हम रेट से लिखेंगे, बेफिक्र रहना, 15,400। और मेहता को जाएगा, क्योंकि अब सेट नहीं रहा ना इसीलिए, इंटू 5 डिवाइड बाई 10। हाईलाइट करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, 38,500। हो गया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस। तो अभी क्वेश्चन तो रीड नहीं कर रहे हैं, अभी जो स्टेप करते थे उसी तरह कर रहे हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस बहुत है, एक जनरल रिजर्व है, एक गुडविल है, एक पीएल है, 3 चीज़ है। चलो, इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री, चलिए जर्नल एंट्री करते हैं। इस बुक को थोड़ा सा स्पेस दीजिए।
पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो। चलिए पहला, इधर एक गुडविल दिख रहा, पहले इसको राइट ऑफ कर लेते हैं। बुक्स का गुडविल है 3 लाख, इसको राइट ऑफ करने दीजिए। शॉर्टकट में लिख रहे हैं आप, ठीक है। खन्ना केस कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग बुक्स गुडविल लिख सकते हो, बीइंग बुक्स गुडविल रिटर्न ऑफ। वैसे भी बुक का ही गुडविल हमेशा राइट ऑफ होता है, वैल्यूड गुडविल नहीं होता है राइट ऑफ। कितना है बुक में लिखा हुआ है? 3 लाख। तो पता किया जाए किसको क्या मिलेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट का कोई भी चीज़ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2:5। 3 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 90,000 आ गया इनका। सेट का पता करते हैं। 3 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 60,000 आ गया सेट का। ये बेचारा अब नहीं रहा हम लोग के बीच। 3 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 1,50,000 इसका आ गया। तो पहला जर्नल एंट्री हो गया। पर्टिकुलर्स कॉलम को सिंगल लाइन से बंद कर दो। दूसरा जर्नल एंट्री, और क्या करेंगे? अभी स्टेप 4 में है, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये काम हो गया। अभी नहीं, गुडविल वाला ये हो गया। अभी जनरल रिजर्व और पीएल बाकी है। चलो फटाक से इसको भी कर दें। पहले एसेट साइड वाला पूरा निपटा लेते हैं, है ना। पीएल बाकी है। जर्नल एंट्री जब हम स्टार्ट कर दिए हैं तो इसको पूरा पेज दे देते हैं, ताकि जर्नल एंट्री मेरा एक जगह हो जाए तो टीचर को देखने में भी अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन। एंट्री नंबर 2, एसेट के तरफ दिया हुआ है, एसेट के तरफ दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये एक तरह का नुकसान है। तो इस नुकसान को तीनों बियर करेगा। तीनों इस नुकसान को बियर करेगा। क्योंकि ये बैलेंस शीट का चीज़ है। तीनों के वजह से ही ये लॉस हुआ था। 2 पीएल अकाउंट, जस्ट लाइक गुडविल राइट ऑफ की एंट्री की तरह। कितना? 60,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 18,000 इनका आ गया। 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 12,000 आ गया इनका। यही पार्टनर अब हम लोग के बीच नहीं है। और एम का कितना हो गया? 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 30,000। बीइंग, ऐसे कर सकते हैं, बीइंग लॉस लिख दो। बीइंग लॉस डेबिटेड अगेंस्ट ओल्ड पार्टनर्स। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तीसरा नंबर, अभी स्टेप 4 में ही हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। जनरल रिजर्व,
ये तो प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट है तो सबका कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा, के एस और एम। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है बुक में, 1,00,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट का कोई भी चीज़ ओल्ड रेशियो में। इनका आ गया 30,000, सेठ का कितना आ रहा, सेठ का आ रहा 20,000 और 50,000 आ रहा है एम का। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। तो जैसे करते थे अभी तक तो वैसे ही काम लग रहा, कुछ नया नहीं है। स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। स्टेप 1 क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। देखो मैंने यहाँ कर लिया है कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो, ये रहा। स्टेप 2 गुडविल वाला एंट्री। फर्म गुडविल क्वेश्चन में था नहीं, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन था, तो गुडविल वाला एंट्री नहीं किए। स्टेप 3 रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे बनाए हैं। स्टेप 4 जर्नल एंट्रीज होता था सारा, बैलेंस शीट देख देख के सब कर दिए, यहाँ किए और फिर यहाँ किए। अब क्योंकि जर्नल एंट्री हम स्टार्ट कर दिए हैं तो ये स्पेस को छोड़ देते हैं, यहाँ कुछ और जर्नल्स आ जाएगा। मुद्दा है जर्नल ही करने का, और सेट को कितना पेमेंट जाएगा वो पता करना है, क्योंकि अब वो बेचारा नहीं रहा तो उसका कितना अमाउंट बनता है वो पता करना है। खा थोड़ी जाएंगे उसका संपत्ति को हम लोग, बेचारा मर गया, उसका पैसा तो लौटाना पड़ेगा ना। तो स्टेप 4 तक हो गया। स्टेप 5 क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ WCF। क्वेश्चन में कोई WCF है ही नहीं। स्टेप 6 क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ IFF। क्वेश्चन में कोई IFF है नहीं। स्टेप 7 प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, स्किप कीजिए। बैलेंस शीट स्किप कीजिए, क्योंकि वो अभी सिलेबस में आपका है ही नहीं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ से कुछ और काम है जो छूट गया, एक बार चेक करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये तो हमको पता है कि उसका कैपिटल उसको देना है, इस तुमको डायरेक्ट पता चल रहा 2,00,000। अरे अभी तक हम लोगों ने PL सस्पेंस नहीं निकाला है, तो PL सस्पेंस निकालेंगे। ये वाला पॉइंट अभी तक छूटा हुआ है, खैर कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3 हो गया। 1 भी ऑलमोस्ट उसमें करना कुछ थोड़ी है, 1 तो पता ही है, बस पॉइंट 2 छूटा हुआ है वो कर लेंगे। इधर देखें, इधर कुछ छूटा हुआ है क्या, ये सब रिवैल्यूएशन में तो कर ही लिए। नेट अमाउंट पता करना है, बस क्वेश्चन में खाली PL सस्पेंस छूटा हुआ है तो वो कैलकुलेट करते हैं। क्या बोल रहा है PL सस्पेंस, बाय द वे, शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट, अच्छा लॉस है 60,000, ठीक है। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ PL सस्पेंस। ब्रैकेट में लिख देना लॉस। बोलो क्यों, क्योंकि PL मेरा इस बार लॉस ही है। लास्ट ईयर का बोला है बेसिस लेने, लास्ट ईयर लॉस हुआ था। कितना है लॉस, 60,000 इंटू जेड का शेयर। जेड का शेयर कितना था, 2/10। अब ये कितना दिन जिंदा रहा, कितना दिन जिंदा रहा ये पता करते हैं। दिसंबर में बुक्स, यहाँ देखो ध्यान से, दिसंबर में बुक्स बंद हुआ था, उसके बाद ये 14 मार्च तक काम किया है। 14 मार्च तक काम किया है, तो कितना दिन हो गया, जनवरी पूरा 31, जनवरी पूरा 31, फरवरी पूरा है ना, और मार्च 14। तो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं जनवरी 31, फरवरी, मार्च। मार्च का आपको कहाँ तक लेना है, 14। ईयर कौन सा है ध्यान रखना है, लीप ईयर रहेगा तो वो भी ध्यान रखना। 2011 है, 2011 है।
फरवरी का कितना हो गया 28। चलिए तो पता करते हैं कितना आता है इसका। 31 + 28 + 14, 73 डेज़। बेचारे को 73 डेज़ का प्रॉफिट चाहिए, इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365 डेज़। एक साल में 365 होता है। कितना आ रहा है इसका देखा जाए। 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 73 डिवाइड बाई 365, 2400। जेड सेट का जो है पीएल सस्पेंस 2400 आ गया, जो कि एक तरह का लॉस है। चलिए कैलकुलेशन तो हो गया, कैलकुलेशन तो हो गया। ये 60,000 कहाँ से लिए, पिछला साल का बोला था लेने तो ले लिए, बेसिस बोला था उसको लेने। अब क्या करना है, कैपिटल अकाउंट तो बना नहीं सकते हैं, बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो अब क्या करना है, इसका भी जर्नल एंट्री होता है, तो क्यों ना इसका जर्नल एंट्री कर दिया जाए। चलो करते हैं। जर्नल एंट्री वाले जगह पे चलते हैं। 4 नंबर, ये जाएगा किसको, जेड को ना। तो पीएल सस्पेंस गलत, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो एंट्री उलट जाएगा। सेट मतलब जो डेथ किया, वही बार बार। सेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस अकाउंट 24 बीइंग, उसका कैपिटल घट जाएगा ना, लॉस हुआ है तो। बीइंग प्रॉफिट / लॉस अप टू डेथ ट्रीटेड, या डेबिटेड भी लिख सकते हो। बीइंग लॉस डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर, ऐसा लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब ऐसा करना है कि हमको क्वेश्चन में बोला था कि कितना अमाउंट सेट को जाना है, ये आप पता कीजिए। तो कैपिटल अकाउंट तो बना नहीं सकते हैं, तब कैसे पता करेंगे, चलो देखते हैं। कैलकुलेशन क्या करना है, हमको सिर्फ जर्नल एंट्री करना है और नेट अमाउंट पता करना है सेट का। ठीक है, चलो देखते हैं। कैलकुलेशन फॉर नेट अमाउंट ड्यू टू सेट, कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट ड्यू टू सेट। क्या क्या सेट को मिलेगा, पहला इस तरह आप दिखाओगे, है ना, बैलेंस ऑफ कैपिटल स्टैंडिंग। पहले जो उसका कैपिटल ड्यू है वो देना पड़ेगा। तो कैपिटल इसका कितना ड्यू है एक बार पता करें, देखा जाए। सेट का कैपिटल ये वाला 2 लाख। तो अमाउंट हम हमेशा, क्योंकि सेट का कोई भी काम रेट से करेंगे तो ज़्यादा क्लियर है, 2 लाख रुपया फर्म देगी उसका कैपिटल। और क्या देगी, उसका गुडविल। ओ गुडविल तो था ही नहीं, ठीक है। और क्या मिलेगा जेड को, देखा जाए जो उसके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, एक तो ये चीज़ है। और मतलब जो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैठाओगे, सबसे पहले हमको वो अमाउंट चाहिए। एक तो मैंने बैठा दिया बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, ये तो बैठा दिया। और ऐसा कोई चीज़ है, हाँ प्रॉफिट हुआ था, हीज शेयर ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट हुआ था।
कितना जेड का आया था, एक बार चेक कर लें कि जेड का प्रॉफिट कितना आया था। मतलब वही सेट का प्रॉफिट 15,400, 15,400। ये सब फर्म देगी किसको? सेट को। ठीक है, और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? प्रॉफिट वाला चीज़ जो जो पहले क्रेडिट है वो कर ले रहे हैं, है ना। और क्या मिलेगा? देखें, प्रॉफिट का काम हो गया। जेड, प्रॉफिट का काम हो गया। जेड कहीं क्रेडिट हुआ है? जेड कहीं, मतलब वही एस कहीं क्रेडिट हुआ है? एस 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 क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ये रहा एस क्रेडिट। अच्छा, जनरल रिजर्व वाला पैसा 20,000, ये 20,000। हीज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। बस कैपिटल अकाउंट नहीं बना के आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। कितना था? उसको मिलेगा 20,000। जो क्रेडिट वाली चीज़ होती है ना, वो प्लस आइटम होती है, 20,000 उसको मिलेगा। ठीक है, उसका जनरल रिजर्व का हिस्सा, सब प्लस आइटम है, सब प्लस आइटम है। और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा देखा जाए, प्रॉफिट वगैरह और कुछ मिलेगा? पीएल सस्पेंस प्रॉफिट हुआ था? नहीं, उसको तो लॉस हुआ था, तो वो तो नहीं आएगा। मतलब प्लस वाला सारा चीज़ हमने बैठा दिया। एस जो जो क्रेडिट हुआ था वो हमने बैठा दिया। अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमको जो हमको बैठाना चाहिए। ठीक है, तो इतना पेमेंट बनता है, फर्म देगी किसको? सेट को। कितना आ रहा है एक बार देखा जाए, 2,35,400। इसमें से आप लेस करोगे क्या क्या चीज़? फोर्थ नंबर, पीएल सस्पेंस लॉस। ये सब वो आइटम है जो कैपिटल अकाउंट का डेबिट में बैठता है, 2,400 नेगेटिव सब आइटम है। और क्या हुआ था? एक प्रॉफिट एंड लॉस था बैलेंस शीट में, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड लॉस भी बोलते हैं। उसका कितना निकला था हम लोग का? प्रॉफिट एंड लॉस का किए थे ना, ये डेबिट वाला सब अमाउंट बैठा है, 12,000। और क्या, और क्या डेबिट होगा? गुडविल राइट ऑफ किए थे तो एस डेबिट हुआ था। कितना से एस डेबिट हुआ था? 60,000 से एस डेबिट हुआ था। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000। वही क्रेडिट माइनस डेबिट कर रहे हैं और कुछ नहीं। 60,000 गुडविल रिटेन ऑफ शेयर, ये सब उसका शेयर है सेट का। ये प्लस वाला और नीचे वाला सब माइनस वाला। देखते हैं और कुछ है क्या माइनस में। गुडविल राइट ऑफ बैठा दिए, पीएल लॉस बैठा दिए, उधर हो गया पीएल सस्पेंस बैठा दिए। अब तो हमको कोई तरह का लॉस नहीं दिखता है। ठीक है, माइनस कीजिए। 2,35,400 में ये तीन चीज़ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों माइनस आइटम है। निकल के आ जाएगा अमाउंट ड्यू टू सेट। कितना अमाउंट ड्यू है ये पता चल जाएगा। तो 2,35,400 में माइनस करेंगे 2,400, माइनस 12,000, माइनस 60,000, 161,000 ड्यू है। फर्म को देना है सेट को। सेट तो बेचारा है नहीं। अभी देखो, अमाउंट ड्यू का आपको एक एंट्री करना होगा, कुछ ऐसा, क्योंकि आप सेट को तो पैसा नहीं दे सकते हो। तो आपने एक एंट्री, देखो नया है इसलिए इसको ऐसे करते हैं, सेट कैपिटल अकाउंट, मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना देना है उसको? 161। तो उसको तो दे नहीं सकते, तो किसको देंगे? सेट्स एग्जीक्यूटर को देंगे 161।
फर्म देगी 1,61,000 एग्जीक्यूटर को, बीइंग डिसीज्ड पार्टनर ड्यू अमाउंट ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। क्योंकि सेट को तो पैसा नहीं दे सकते ना, उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, तो अभी बस अमाउंट ट्रांसफ़र का एंट्री किए हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अमाउंट ड्यू टू सेट ट्रांसफर्ड RRED टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर? अभी बोला है क्वेश्चन कि फर्म पेमेंट नहीं करेगी, फर्म पेमेंट नहीं करेगी। फर्म पेमेंट नहीं करेगी तो करेगी क्या? सेट का जो लोन था 50,000 रुपया, लाइबिलिटी साइड में जो दिख रहा था यहाँ पर, सेट का जो लोन था 50,000 रुपया जो लाइबिलिटी साइड में दिख रहा था, ये भी एग्जीक्यूटर को जाएगा। चलो इसको भी ट्रांसफ़र कर दें, सब एग्जीक्यूटर को जाएगा। सेट लोन अकाउंट डेबिट टू सेट एग्जीक्यूटर, क्योंकि सेट को नहीं दे सकते इसलिए एग्जीक्यूटर को अभी सिर्फ पास कर रहे हैं। कितना? 50,000। तो फर्म ये भी पैसा देगी और ये भी पैसा देगी। ये पुराना वाला लोन है और ये अभी ऑन डेथ पे अमाउंट खड़ा हुआ है। बीइंग लोन अमाउंट ट्रांसफर्ड, बीइंग लोन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सेट एग्जीक्यूटर। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फर्म टोटल पेमेंट कितना करेगी? 50,000 पहले का पेमेंट करेगी और 161 पेमेंट करेगी। किसको करेगी? उसके एग्जीक्यूटर को। तो टोटल पेमेंट करेगी फर्म 2,11,000 अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर, अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर। अब इतना पेमेंट करना है लेकिन पैसा है नहीं, पैसा है नहीं तो क्या करना होगा? क्योंकि कोई पेमेंट कर नहीं पाएगी, फर्म के पास पैसा नहीं है। क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं 7 नंबर में, अब देखो पेमेंट करना है एग्जीक्यूटर को, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट होगा। सेट एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करना है? 2,11,000, दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, अगर पेमेंट कर देते तो यहाँ लिख देते टू बैंक, लेकिन पेमेंट तो कर नहीं पाएंगे तो लिखेंगे टू, इसका एक अकाउंट नया खोल देंगे, टू सेट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट एक नया खुल जाएगा एग्जीक्यूटर का 2,11,000। क्योंकि फर्म के पास पैसा नहीं था, पेमेंट नहीं कर पाई, तो एक एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट नया खोल दी। बीइंग एग्जीक्यूटर ड्यू अमाउंट ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, मतलब नया बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के साइड में 2,11,000 दिखेगा। अब किस नाम से? सेट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के नाम से। तो क्या सीखने को मिला? ये सब कुछ नया जर्नल एंट्रीज देखने को मिला आपको। तो इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि आपको जर्नल एंट्रीज पे ध्यान देना है। ये जर्नल एंट्रीज जो है आपको इस पे ध्यान देना है। साथ ही साथ क्या अमाउंट पेमेंट करना है डिसीज्ड पार्टनर को 161, उसको दे नहीं सकते हैं तो एग्जीक्यूटर को देंगे 161। अब ये पहले का 50 था तो दोनों मिलाकर कितना देना है एग्जीक्यूटर को? 2,11,000 देना है। फर्म के पास पैसा नहीं था तो लोन में डाल दी। तो सब एंट्री आपने देख लिया, जर्नल भी देख लिया,
कितना अमाउंट ड्यू है आपने ये भी देख लिया। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो लो भाई इतना ही जर्नल एंट्रीज होगा। ज़्यादा मन होगा और जर्नल एंट्रीज को बढ़ाना है तो ये सब जो रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री है ये सब भी कर देना और जर्नल एंट्री बड़ा से दिखेगा। ये सब का भी सेपरेट सेपरेट जर्नल एंट्री मार देना, वो आपको करने आता है, वो हम बताएंगे नहीं। और नेट अमाउंट कैसे पता करेंगे? इस तरीके से सारा क्रेडिट प्लस सारा डेबिट माइनस, तो पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट डिसीज्ड पार्टनर का बनता है। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, बहुत सेलेक्ट करके क्वेश्चन हम निकाले थे। चलिए ये तो हो गया अपना एक काम। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ये था फुल सम डेथ ऑफ अ पार्टनर का, ये था फुल सम डेथ ऑफ अ पार्टनर का। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा कैपिटल अकाउंट नहीं बनाइएगा। मन कर रहा है कैपिटल अकाउंट बनाने का तो रफ में बना लेना। बैलेंस पता करने के लिए ये 161 आप कैपिटल अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो, वो ज़्यादा इजी है। लेकिन नहीं बनाना क्योंकि अब डिलीट हो गया तो इस तरह करके दिखा देंगे। तो ये था मेरा फुल सम डेथ ऑफ अ पार्टनर का। अभी और वैरायटीज़ देखेंगे, अभी हम लोग और वैरायटीज़ देखेंगे। मतलब एक क्वेश्चन और रहेगा और इसमें कुछ है नहीं सिखाने जैसा, ये ओवर हो चुका है ना। डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन और बताएंगे, कुछ इसमें वैरायटी है नहीं। ये डेट वाला नया था। हमेशा 365 बेस लेना, हमेशा अगर डेज़ में आ गया तो, और डेज़ कैलकुलेशन बाकायदा कर लेना। ध्यान रखना हर एक 4 साल में लीप ईयर आता है, 8, 12, 16, तो लीप ईयर में वो ध्यान रखना, ठीक है। 366 कर देना, और फरवरी महीना है तो तुमको पता है क्या करना है, ठीक है। ये था फुल सम। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।